और ये इसमें बड़ी मेहनत है ना जी, ये एक दिन की तो बात नहीं है ना। ये देखें ना इस पे कितनी देर से आप देखें। अब अगर फर्ज किया कि मेरे सामने दो लोग आ जाए ना, तो मैं उनको नाउजुबिल्लाह सलूट तो जरूर मारूंगा, लफ्ज मेरे मुंह से पड़ा नहीं था। हकीम सईद साहब और दूसरे जो अपना डॉक्टर असरार साहब थे, वो अगर उठकर मेरे सामने आ जाए तो मैं तो उनके पैरों से ना उठूं कि माई बाप कैसे पता था। जगाने की कोशिश की थी ना उन्होंने, और उनको चुप रहने दिया गया या उनको कराया गया या वट जो भी है, वो तो कह गए थे। वो मैं बता सकता हूं दोनों के बारे में कैसे जी पता था। जब एलीट को कैंसर हो जाता है तो वो हकीम के पास आते हैं मायूस होकर, और हुक्मा के पास सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं होती, सोने और चांदी से भी दवाइयां बनती। ये अभी दुनिया को मालूम नहीं है। ठीक, वो सोने और चांदी से, सोने के वर्क, हाँ, उसका वो आयनाइज्ड फॉर्म होती है। तो जब एक हकीम के पास वो आते हैं तो वो बातें करते हैं, और उस हकीम के पास आते हैं जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान के खानदानों से हो बड़ा, तो उसको तो बताएंगे ना जी कुछ ना कुछ। और डॉक्टर साहब का ये था, डॉक्टर इसरार मरहूम साहब यहाँ अमेरिका में रहे 8 साल, उनकी जमात यहाँ पर बड़ी एक्टिव थी, हम उनकी खिदमत में रहते थे, हमने उनको वुजू भी कराया। वो जब यहाँ अमेरिका में थे तो पहली गल्फ वार जो थी ना, उस वक्त ये बीज डाले गए हैं, ठीक है। और उसी वक्त में ये जो कॉम्प्टन गेम सर्विसेज हैं लंदन की, इनकी इराक में आदमी मुहैया करने की जमात थी, जिसको कहते हैं सिलाई मशीन, दुबई की, याद है ये अलीमा खान साहिबा की। ये बीज उस जमाने में डाले गए हैं, इसलिए उनको पता था, क्योंकि जब वो यहाँ अमेरिका में थे तो यहाँ पर भी रिटायर्ड सर्विसमैन के एक बड़े ग्रुप को वो एड्रेस करते थे। और उस वक्त अमेरिका ने ये जिम्मेदारी दी थी रिलीजियस सर्विसेज को पाकिस्तान में, सबको, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कि आप लोगों ने अवाम की राय को सद्दाम के खिलाफ लेके जाना है। हालांकि आपको पता होगा कि हर बस के ऊपर सद्दाम की तस्वीर थी, बिल्कुल ठीक। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान न्यूट्रल रोल प्ले करता, जिस तरह यमन के दौर में हुआ मियां साहब के साथ। मैं 1 मिनट की गुंजाइश, खान साहब की बात को खोलना चाहता हूं, इस बात को समझना होगा। 88 के अंदर ये बीज डलता है, 88 के अंदर ये बीज डलता है, 1988 के अंदर, और फिर 92 का वर्ल्ड कप जीता जाता है। वो जीत जाए, वो हार जाए, वो उसका टायर पंचर हो जाए, और फिर वो वर्ल्ड कप जीत जाता है, फिर वो एक हीरो बनता है, फिर वो आगे चलता है। तो ये है जो चीज जो पसे पर्दा कोड कर रहे हैं, तो उसको मैंने जरा सा खोला है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी अकलें मोटी हैं। जी खान साहब कैरी ऑन करें। तो इस तरीके से इन दो हजरात को, ये एक तो नब्बाज है ना हकीम सईद साहब, वो नब्ज चेक करते हैं, मगर जब इनको एलीट को बीमारियां लगती हैं तो ये डेस्परेट होके या तो जाते हैं तावीज गंडे वाले की तरफ, या फिर जाते हैं ऐसे हकीम के पास, हाँ, जो दवाइयां बनाते हैं सोने से और चांदी से, उनकी एक खास मकदार होती है आयनाइज्ड फॉर्म में, और अल्लाह ताला शिफा देता है, देने वाला अल्लाह है ना। कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी तो बताती नहीं है बातें सारी। इसी तरह डॉक्टर इसरार साहब का भी था, अल्लाह पाक ने उन पर कुरान की हिकमत भी थी और उनको विजदान भी था, और पाकिस्तान के साथ उनकी दोनों की ऐसी मोहब्बत थी कि वो मोहब्बत काबिल रश्क मोहब्बत है सर। हम तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। उन लोगों की अपनी आंखों में उनके जो एक ख्वाबें थी ना पाकिस्तान के हवाले से, उसके ऊपर भी अल्लाह पाक रूहानियत के मामले में उन लोगों को बहुत जल्दी से फहम अता फरमाते हैं, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर। बहुत लोग हैं, कितने ही CID के लोग हैं, कितने ही इंटेलिजेंस के लोग हैं जिनको पता था, मगर उनको किसी ने पूछा ही नहीं। वो मुजावर बन के बैठे में उनके दिमाग में वो बात नहीं आती, अल्लाह देते ही नहीं है। इसलिए उन लोगों को ये मालूम थी। और यकीन करें कि आज मेरा सवाल था हाफिजुल्लाह नियाजी साहब से कि ये नियाजी दूसरा जो आज पकड़ा है, ये इतना अहम क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये इमरान के प्रोजेक्ट में वन ऑफ द मोस्ट मुखलिस तरीन आदमियों में से था। इशारा वही है कि पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट बना दिया जाए कि जिसके सर पर वेस्टर्न सोसाइटी की सियासत जो है जिंदा रहे, ठीक है ना। वो तरक्की, अमन, अमान, इस्लाह, तालीम इधर ना जा सके। इसको गंवारपन में, जंग में, दाखिली जंग में, टेररिस्टों की आमाजगाह और इस्लाम का वो जनाब मिसाइल उठाया हुआ है न्यूक्लियर, वो बना के रखो ताकि गोरे की सियासत चलती रहे। हाँ ठीक है, वो एक और अफगानिस्तान बना दिया जाए ना, इसी किस्म का बना दिया जाए, बस लड़ाई झगड़े और आगे पीछे ये वो। हाँ साहब, बड़ा अहम प्रोग्राम मेरी नज़र में आज का। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नॉर्मल गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये मेरे एक दिमाग में खलल था कि इस पे आपसे कुछ राय ली जाए। ज़ाहिर है अरशद परवेज़ साहब ने भी उस पर अपनी राय दी, और मेरे जैसा बंदा तो सुनने वाला है, सिर्फ सुनता है। तो आपका बहुत शुक्रिया।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को कभी कभी इस किस्म के प्रोग्राम करने चाहिए। बल्कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने भी बल्कि मुझे एक दो दफा कहा कि खान फारूक साहब से ये पॉइंट लें जरा, क्योंकि इस पे वो काफी दस्तखत रखते हैं, इस पे बात करते हैं। तो बड़ा अच्छा हुआ, आपने बहुत ऐसी चीजें जो आम बंदा नहीं समझता, आम बंदे